बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल में चटपटा यखनी पुलाव। चटपटा यखनी पुलाव बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। बहुत ही नरम गोश्त के साथ सॉफ्ट सा गोश्त हो जाएगा। चावल खिले खिले बनेंगे और खाने वाले को बहुत मज़ा आएगा। और इस ईद पे आपने ये पुलाव जो है वो लाजमी बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। यहाँ ये मेरे पास 1 किलो चावल है और 1 किलो ही मेरे पास बीफ है। इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से फ्रिज में रखा हुआ था। कल लेके आई थी, लेकिन कल मैं किसी वजह से बना ना पाई, तो सोचा कि आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ईद आ रही है तो आपके लिए आसानी हो जाए। आपने एंड तक वीडियो में मेरे साथ रहना है। ये थोड़े से मसाले हैं जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है साबुत धनिया, ज़ीरा, ये काली मिर्च, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। यहाँ मेरे पास सौंफ है, ये नमक हस्बे ज़ायका है। यहाँ मेरे पास बादियाने फूल है एक, और 2 बड़ी इलायची। उसके साथ यहाँ लौंग है 5 अदद, और 5 से 6 अदद छोटी इलायची है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये थोड़े से लहसुन मैंने छील लिया, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 2 पत्ते तेज़पात के हैं। तो चले शुरू करते हैं। यखनी पुलाव किस तरह से बनता है ये आप मसाले देख लें दोबारा से। बहुत जल्द और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा ये पुलाव जो है बनने जा रहा है। यहाँ 1 किलो जो बीफ है वो मैंने प्रेशर में डाला, और उसके अंदर हम डालते हैं इस बादियाने खताई और बड़ी इलायची डाल दी। उसके साथ ही ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरे के साथ ये काली मिर्चें ऐड कर दी। काली मिर्चों के बाद ये दालचीनी ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ ही ये 5 अदद लौंग और 5 इलायचियाँ डाल रही हूँ, छोटी इलायची। और ये 1 चम्मच सौंफ का ऐड कर दिया, और ये 1 से 1.5 चम्मच साबुत खुश्क धनिया वो ऐड कर दिया। और उसके साथ ही यहाँ नमक जो है हस्बे ज़ायका ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही यहाँ ये मेरे पास 2 अदद दरमियाने प्याज हैं, वो ऐड कर दिए मोटे मोटे काट के। और यहाँ ये कुछ लहसुन के जवे हैं, वो मैंने ऐड कर दिए, और साथ ही अदरक और तेज़पात वो भी ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। ये जो मेरा बाउल है वो 1 लीटर का है। 2 बाउल मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। गोश्त जो है वो मैंने मिला जुला लिया है। कुछ इसमें हड्डी वाला है और कुछ बगैर हड्डी के है, क्योंकि इस हड्डी वाले गोश्त से पुलाव जो है वो बहुत मज़े का बनता है। प्रेशर को कर देते हैं बंद 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए प्रेशर को बोलते हुए। गोश्त जो है वो गल रहा है, तब तक हम दूसरे चूल्हे पे पुलाव का मसाला तैयार करते हैं। तो दूसरे चूल्हे के ऊपर यहाँ मैंने एक देचकी रखी। उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल और आधा कप जो है वो घी का ऐड किया। आप अब चाहें तो जिस ऑयल से बनाना चाहें ऑयल से बना लें, घी से बनाना चाहें तो घी से बना लें। मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इस तरह से। तो ये मेरे पास जो 1 कप ऑयल था वो अच्छी तरह गर्म हो गया। उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है, और इस प्याज को अब हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। तो प्याज जो है वो देखिए माशाल्लाह से अपना कलर चेंज कर चुका है, और लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ ये जो बीफ गलाने के लिए रखा था उसका भी टाइम पूरा हो गया है। अब मैं इसका वेट उठा देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ये देखिए प्याज जो है वो लाइट सा गोल्डन हो गया माशाल्लाह से। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो यहाँ ये देखें प्याज जो है वो जिस तरह का हमें चाहिए फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे आके आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है, और इसे लाइट सा आपने साथ ही फ्राई कर लेना है एक आधे सेकंड के लिए। और उसके साथ ही यहाँ मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, और वो ऐड कर दिया। और इनको फ्राई करते हैं ताकि टमाटर का जो पानी वगैरह है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। 1-1.5 मिनट लगा, और जो टमाटर का पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो गया। यहाँ 2 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने ऐड कर दिया। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके साथ ही यहाँ मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं 6 से 7, जो मैंने हमदस्ते में पीस ली थी। इनको भी फ्राई करते हैं ताकि इनका भी थोड़ा सा तीखापन जो है वो कम हो जाए।
और उसके साथ ही यहाँ नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक मैंने यखनी में ऐड किया था और 1 चम्मच नमक जो है वो मैं यहाँ चावलों में ऐड करूँगी मसाले के अंदर। तो माशाल्लाह से देख रहे हैं मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब इसको जो चटपटा जिसने करना है अब वो चीज़ ऐड करते हैं, वो है इमली। इमली को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखा था और उसको अब यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ताकि चटपटा पुलाव बनाने के लिए इमली बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आपने चटपटा नहीं बनाना तो फिर स्किप कर दें, अगर चटपटा पुलाव चाहिए तो फिर ये इमली आपने ज़रूर ऐड करनी है। तो माशाल्लाह से इमली का पानी भी खुश्क हो गया और देखें बबल आ रहे हैं, मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब क्या करना है, अब 1 कप आपने दही लेना है और वो ऐड कर देना है। तो यहाँ मैं 1 कप दही ऐड कर रही हूँ और दही ऐड करने के साथ एक बार चम्मच हिलाएंगे और इसको कवर कर देंगे, ताकि जो दही का पानी वगैरह है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसको ऊपर से करती हूँ कवर, दही का पानी हो जाए खुश्क और चलते हैं बीफ की तरफ। देखते हैं बीफ जो है वो कैसा तैयार हुआ है, सॉफ्ट हुआ या कि नहीं। तो लो जी, आपके सामने माशाल्लाह से प्रेशर खोल दिया, ज़बरदस्त सी खुशबू है, पूरा किचन जो है वो महक रहा है इसकी खुशबू से। क्या कमाल का जो गोश्त है वो सॉफ्ट अच्छी तरह गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। पुलाव के तो क्या कहने, बहुत ही कमाल का बनेगा। तो ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बहुत गर्म है, चम्मच की मदद से बीफ जो है वो हड्डियों से खुद ब खुद अलहदा हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट सा बना है। अगर सॉफ्ट होगा गोश्त तो पुलाव जो है वो बहुत मज़े का तैयार होगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ दही का पानी भी खुश्क हो गया और टमाटर इमली जो सब था। तो अब आपने इस तरह चिमटा या चम्मच जो भी आपके पास है उसकी मदद से एक एक पीस को आपने मसाले में रखते जाना है, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले वगैरह तो ऐड नहीं किए, वो सारे यखनी के अंदर है उनका असर। तो इस तरह से आपने ये जो बीफ है वो डाल के 2 से 3 मिनट फ्राई करना है, ताकि टेस्टफुल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ कि गोश्त जो है वो कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, अगर इस तरह का गला हुआ बीफ होगा तो पुलाव बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। तो यहाँ हम इसे फ्राई कर रहे हैं, फ्राई हो गया। उसके साथ ही अब आपने कोई भी छाननी वगैरह घर में हो आपके पास या इस तरह का स्ट्रेनर हो तो इस तरह से यखनी को आपने छान के डालना है, क्योंकि सारा असर जो है मसालों का वो यखनी के अंदर ऐड हो गया है। वो लोग जो कहते हैं हमें चावलों में गरम मसाला बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ये पुलाव उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह इनको वेस्ट कर देना है। जो इनका जायका था वो यखनी के अंदर ऐड हो गया और वही जायका पुलाव के अंदर ऐड हो जाएगा। तो अब इसको ऊपर से करते हैं कवर और देखते हैं बड़ा बॉयल जब तक आएगा तब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो है वो पानी बॉयल होने लग गया। अब इसके अंदर ये जो आधा घंटा पहले मैंने चावल धो के भिगो के रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह आपने बाउल को साफ़ कर लेना है, कोई भी जो चावल का दाना है वो ज़ाया ना हो। रिज़्क बहुत बड़ी नेमत है, इसे ज़ाया मत किया करें। अब हल्के से आपने चम्मच हिलाना है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे, ताकि ये जो पानी यखनी ये सारा चावल अपने अंदर टेस्ट जज़्ब कर लें। और फिर देखेंगे 5 से 7 मिनट बाद। तो 5 से 7 मिनट कंप्लीट हुए। माशाल्लाह से खुशबू का क्या कहने, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पानी जो है वो खुश्क हो गया और अब हम ये मेरे पास चंद थोड़ी सी हरी मिर्चें थी वो मैंने डाल दी और इसको दम पे छोड़ दिया। तो ये तवे के बगैर मैं दम लगाऊंगी, आपको चूल्हा मैं दिखा रही हूँ इस तरह का इतना होना चाहिए और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हुआ है, बहुत ही कमाल का है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। तो अब चले मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ बग़ैर गरम मसाले के। ये देखें, नज़र तो आएगा नहीं लेकिन जायका बहुत है, खिले खिले चावल हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ये पुलाव तैयार हुआ है।
आपने ये रेसिपी जो है वो इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। ये बिल्कुल देसी तरीके से पुलाव बना है। और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया करें। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। बुज़ुर्ग हमारा सरमाया है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। तो माशाल्लाह से ये देख रहे हैं ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है, बहुत ही कमाल का सॉफ्ट, एक एक दाना चावलों का अलग थलग नज़र आ रहा है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।